मेरे प्यारे साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांति लाल डंसिना, बड़े डूंगरपाली, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण तो करते ही बनता है। स्थिति परिस्थिति सब अपनी जगह होती है। मनुष्य विकारों से घिरा हुआ है और उस विकार से छुटकारा पाने के लिए कोई विशेष कार्य करना पड़ता है, जो गायत्री मंत्र में सर्वविदित है कि हर प्रकार के दुखों से निवृत्ति के लिए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे तो सभी पाप नाश हो जाते हैं, दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं, मन शांत रहता है, चित्त एकाग्र होती है, भावनाएं अच्छी दिशा में उमड़ती है, नई नई सोच पैदा होती है। तो मित्रों, भावना करेंगे उदीयमान स्वर्णिम सूर्यदेव सविता देवता का। उनसे प्रकाश की किरणें फैल रही है, हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है और अंदर बाहर से हमें पवित्र कर रही है और जन्म से लेके अभी तक जितने भी कुकर्म पाप कर्म किए हैं सबका नाश कर रही है। इसी भावना के साथ में एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, भगवती माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति पर्यावरण, महाकाल भगवान, लक्ष्मी माँ, सरस्वती माँ, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी मेरे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, जन जन तक विस्तार करने के लिए ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक महत्वपूर्ण विषय आज आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का विचार है मित्रों, विश्वास करो कि तुम महान हो। विश्वास करो कि तुम महान कार्य के लिए आए हो। तुम्हारे भीतर महान आत्मा का निवास है। विश्वास करो कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। तुम मृत्यु नहीं अमर हो, इसलिए तुम्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, कोई तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मित्रों, विश्वास करो कि तुम अकेले नहीं हो। जंगल, नदी, पर्वत और एकांत में भी तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक परमात्मा है। जब तुम सोते हो और गाढ़ी निद्रा में होते हो, तब भी परम प्रभु तुम्हारे अंग संग होता है। तुम्हारा वह अनंत पिता तुम्हें जीवन दे रहा है। वह तुम्हें महान और चिरायु बनाना चाहता है। इसलिए किसी भी दशा में अपने आप को अकेला और असहाय न मानो। भला
जब अमरत्व सहायों का भी सहाय, राजाओं का भी राजा, परम प्रभु तुम्हारे साथ है, तब तुम अपने आप को निराश्रित और असहाय क्यों समझते हो? क्या हुआ यदि तुम्हारा विनाश करने के लिए सब सांसारिक शक्तियाँ एकत्र हैं? यदि परमपिता तुम्हारी रक्षा कर रहा है तो विश्वास करो, कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मित्रों, आत्मसमर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम आत्मविश्वास खो बैठो। जब तुमने परमात्मा को आत्मसमर्पण किया है तब तुम में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होना चाहिए। उस दशा में तुम महान बन गए हो, तुम्हें भय नहीं रहा। ऐसा सोचो, तुम महान से मिलकर महान बन गए, यह विश्वास करो। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए टॉपिक के साथ में, नए वीडियो के साथ में, नए विचार के साथ में, नए चिंतन के साथ में फिर प्रस्तुत होंगे। सादर प्रणाम, नमस्कार।